Hello everyone, welcome. Please like, share and subscribe to my channel. Hello everyone, welcome to my channel. It's new day and new vlog. Good morning everyone. तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है एज़ यूजुअल 6 बजे। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, हाथ मुँह धो लिया है और अब यहाँ हो रही है टिफ़िन की तैयारी डोलू के स्कूल की। तो उससे पहले मैं सारे जो बर्तन रात को वॉश करके मैंने काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था वो कर दिया है। एक बार अच्छे से वाइपर मार दिया है। ये है रोस्टेड पीनट जिसे मैं क्रश करके साबूदाना खिचड़ी में ऐड करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरा पीनट ऐसे डाल देती हूँ तो डोलू निकाल के रख देती है। साथ ही मैं बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो बर्तनों को उनकी जगह पे पहुँचा रही हूँ। और अब ये है सोक्ड साबूदाना जिसको मैं तड़का लगा रही हूँ यहाँ पर स्पीड में। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ मैं और डोलू को पसंद है वैसा। साथ साथ में दूसरे काम भी चल रहे हैं मेरे। बर्तनों को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लंच बॉक्स वगैरह निकाल के रख रही हूँ। बॉटल्स में पानी भर दूँगी, मैं उसका दूध बना के रेडी कर दूँगी और इसके बाद मैं डोलू को उठा दूँगी। जब तक वो रेडी होगी तब तक मैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह रेडी कर दूँगी प्रेस करके। और देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला सा पोहा बनकर, अरे सॉरी पोहा नहीं, साबूदाना खिचड़ी यहाँ पर बनके रेडी है। ये है रोस्टेड पीनट का पाउडर। इस तरीके से डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही है और बच्चे इसे निकाल नहीं पाते हैं। साथ में दूध है, दूध में मैं थोड़ा सा हॉर्लिक्स और थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल देती हूँ और उसके खाने के लिए यहाँ पर मैं सोक्ड आमंड्स को छील कर निकाल देती हूँ। साबूदाना यहाँ पर बन के रेडी है, बिल्कुल खिला खिला है, आप देख सकते हैं। तो ये नाश्ता हम चारों के लिए है। जब मुझे नाश्ता करना होता है तो मैं गरम कर लेती हूँ। डोलू जाने के बाद मैंने यहाँ पर नाश्ता कर लिया था आराम से। अब मैं नाश्ता करने के बाद ईवू को उठाऊँगी और फिर उसको रेडी करूँगी। इसके बाद मैं डायरेक्टली अब आपसे मिल रही हूँ। शाम को 4-5 बजे का टाइम था। ईवू आफ्टरनून नैप लेके उठ चुके हैं। मैं यहाँ पर चाय के साथ थोड़ी सी भुजिया सेव एंजॉय कर रही हूँ और शाम का टाइम, चाय का टाइम और डिस्कशन हो रही है कि डिनर में क्या बनेगा। तो चाय पीते पीते डिस्कस हुआ बहुत ही टेस्टी सी एक चीज़ बनाने का, जिसकी रेसिपी अब आप देखने वाले हैं। दिन भर टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है। तो अब चलिए डिनर बनाने की ओर चलते हैं। तो क्या मैं बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सा देसी सा मैं यहाँ पर बना रही हूँ लिट्टी चोखा। तो पहले प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के अनियंस को छील लिया है, रफली चॉप करके मैं चॉपर में डाल लूँगी। तो मैं यहाँ पर हाफ अनियंस को 2 बार यूज़ करने वाली हूँ। हाफ अनियंस को मैं चोखे में यूज़ करूँगी और हाफ को मैं लिट्टी के स्टफिंग में यूज़ करूँगी। मतलब 2 अनियन चोखे के लिए, 2 अनियन स्टफिंग के लिए। तो 4 अनियन से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी फाइन चॉप कर सकते हैं, बट इससे काम आसानी से और इवनली चॉप हो जाता है। तो सारे अनियंस को यहाँ पर मैंने कट करके पहले पानी में भिगो लिया था, इसलिए थोड़ा वाटरी सा दिख रहा है। और अब मैं इसे बारीक चॉप करके रेडी कर लूँगी। मीनवाइल हम और भी सारी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। तो पहले अनियंस को रेडी कर लेते हैं। अनियंस यहाँ पर रेडी हैं, आप देख सकते हैं मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके रख दूँगी। सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4-5 हरी मिर्चें। मैंने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो सबसे पहले हम सारी तैयारी स्टफिंग की करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4-5 हरी मिर्चें, 8-10 कलियाँ लहसुन की। ये सूखी वाले आम का अचार है, मसाला है लेकिन बिल्कुल ड्राई है, इसे मैंने ऑयल में नहीं रखा था। ये मेरी मदर इन लॉ बना के देती हैं। इसे खटाई भी कहते हैं देसी भाषा में, हमारी तरफ की भाषा में। तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट का रेडीमेड अचार भी आम का ले सकते हैं। बिना पानी के मैंने उसे क्रश करके रेडी कर लिया है। ये है रोस्टेड चना, जिससे मैं सत्तू बना के रेडी करूँगी। बेसिकली सत्तू ऐसा नहीं होता है, रेडीमेड मिलता है, वो चना और जौ वगैरह डाल के पीसा जाता है। बट अगर नहीं है तो ये सबसे इजी और टेस्टी मेथड है। 2 कप भर के मैंने चना, आपको छिलकों के साथ ही लेना है। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल आटे जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे से सूजी जितने दाने इसमें रहने चाहिए। तो मैं यहाँ पर वही चेक कर रही हूँ
यहाँ पर मैंने 2 कप पीसा था। स्टफिंग को मैं बल्क में बनाकर रेडी करूँगी, मैं थोड़ा सा स्टोर भी करूँगी। आप 1 कप लें, इनफ है। इसमें 24 से 25 लिट्टी बन के रेडी हो जाती है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 कप के हिसाब का दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमने एक बड़े से बोल में सत्तू को जो हमने पीस के रेडी किया था वो निकाल लिया है। लहसुन, मिर्ची और अचार का जो क्रश किया हुआ था, पेस्ट था, वो ऐड कर लिया है। 2 अनियंस के को बारीक चॉप करके यूज़ कर लिया है। अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर लिया है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है भरी हुई मिर्च का अचार, जो कि घर का है, मेरी मदर इन लॉ ने बना के मुझे दिया है। होता तो ये रेड कलर का है, लेकिन 1 साल 2 साल स्टोर करने के बाद इसका कलर ब्लैक हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो रेडीमेड भी मिलता है, मार्केट में ये अवेलेबल है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस स्टेप की जगह आप मार्केट का रेडीमेड अचार यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑयल के साथ थोड़ा सा 1 स्पून जितना अचार आप ले सकते हैं। आम का अचार बेटर होगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कच्चा सरसों का तेल। ये मैंडेटरी है, ज़रूर डालें। अगर आपने कभी नहीं खाया और आपको लगे कि सरसों का तेल कैसा लगेगा कड़वा, लेकिन नहीं लगता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अजवाइन, हाथों से क्रश करके, और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी साबुत जीरा, कच्चा जीरा है। आप चाहें तो क्रश लहसुन मिर्ची को क्रश करते टाइम भी अजवाइन और जीरा डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर साबुत ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, नमक आप जैसा आपको लगता है ना, जैसे इतना है सत्तू तो 1 चम्मच जाएगा, तो उससे थोड़ा कम डालें, क्योंकि जब सारी चीज़ें असेंबल हो जाएंगी ना, तो नमक अगर सब में बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा तो वो खाने में थोड़ा खारा हो जाएगा। तो जैसे अगर आपको लगता है कि 1 स्पून डालना है तो 1 स्पून से थोड़ा सा कम डालें इसमें। मतलब आप सोचें कि खूब चटपटा सा बनाएं तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप इसको चटनी के साथ, लिट्टी के आटे में भी नमक होगा, स्टफिंग में भी नमक होगा, चोखे में भी नमक होगा, तो फिर सारा नमक एक साथ जब इकट्ठा होगा तो टेस्ट वो थोड़ा खारा कर देगा। तो मैं इसे अच्छे से हाथों की मदद से मसल के इसको मिक्स कर लूँगी। स्पून से इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आप अच्छे से हाथों को वॉश करके और इसे रगड़ सकते हैं। आप चाहे तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन घर में कौन ग्लव्स पहनता है। तो मेरा हाथ अच्छे से क्लीन करके मैं इसे रगड़ के कर रही हूँ। अगर आप इसे ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पानी इसमें मत ऐड करें, और अगर आप घर में तुरंत खाने के लिए बना रहे हैं इंस्टेंट, तो आप ऑयल की जगह थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इस पेस्ट को ना हमें थोड़ा सा थिक करना, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे लड्डू बन जाना चाहिए। एकदम से खुला खुला होगा ना तो स्टफिंग करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैंने नमक चेक कर लिया, नमक ठीक था। तो स्टफिंग हमारी यहाँ पर रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम प्रिपेयर करेंगे हरे धनिए की बेसिक सी चटनी। तो मैंने 1 बड़ा कप भर के धनिया अच्छे से वॉश करके रफली चॉप कर लिया है। लहसुन आप देख सकते हैं 8 से 10 कली है, 4 हरी मिर्च है। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं, लहसुन की भी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है नींबू, आधा नींबू का रस और चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। 1/2 कप जितना पानी डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और थोड़ा सा पतला सा चटनी बना के रेडी कर ली। अब नमक मैंने बाद में ऐड इसलिए किया है, कई बार धनिया की क्वांटिटी से हमें समझ में नहीं आता है कि नमक कितना डालना है। एक बार पिसने के बाद आप ऐड करें और एक बार और इसे चला लें। अब स्टफिंग रेडी है, चटनी रेडी है, चलते हैं चोखा बनाने के लिए। तो आज मैं इसे एयर फ्रायर में रोस्ट कर रही हूँ। चोखा बनाने के लिए हमें बैंगन और टमाटर को रोस्ट करना है। तो बैंगन में मैं 3-4 इस तरह से कट लगाकर स्लिट करके चेक कर रही हूँ कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह या कुछ ख़राब तो नहीं है। ये ज़रूरी है, आप देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर लीजिए। तो 2 बैंगन के हिसाब से मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, टेस्ट बिल्कुल बढ़िया आता है। टमाटर कम ना करें। 2 बैंगन, 2 छोटे तो नहीं कहूँगी, मीडियम साइज़ के बैंगन हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ हैं। तो इसे भी मैंने इसका जो अपर पार्ट है वो कट करके हटा लिया है। और अब हम इसमें एक स्लिट से लगा देंगे, ऐसे क्रॉस का मार्क कर देंगे, तो ये छीलने में भी आसानी हो जाएगा और रोस्ट भी आराम से हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, इससे स्किन इसकी जलेगी नहीं, और जब हम इसे छीलेंगे ना, पील करेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए ऑयल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हल्का सा 2-3 बूंद ही ऑयल था, और उतने ऑयल में मैंने इन चारों को अच्छे से ग्रीस कर दिया है इस तरीके से।
आप देख सकते हैं। एयर फ्रायर में क्या ना मैसी नहीं होता और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, आपने टाइमर सेट किया और ये ऑटोमेटिक रोस्ट हो जाता है। गैस में देखो दो दिक्कत होती है, एक तो आपको ध्यान देना पड़ता है, उसको अटेंड करना पड़ता है, और दूसरा गैस भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, गैस स्टव, उसे क्लीन करना पड़ता है। अब मैं आपको टेम्परेचर बता देती हूँ। तो इन टोटल मैंने 20 मिनट के लिए इसको रोस्ट किया था, पहले 10 मिनट और बाद में 10 मिनट। ये जो यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है ना, पनीर टिक्का वाला ऑप्शन, मैंने उसको सेलेक्ट किया था। 10 मिनट के लिए 200 डिग्रीज टेम्परेचर पे मैंने इसे सेट करके रख दिया था। अब ये यहाँ पर रोस्ट हो रहा है। अब चलते हैं चोखा बनाने में हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर 3-4 मिर्चें मैंने ले ली हैं, और सेम ये जार वही है जिसमें मैंने पहले क्रश किया था। और लहसुन की क्वांटिटी, लहसुन प्याज इसमें ज़्यादा ही लगता है, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को क्रश कर लिया विदाउट वाटर, पेस्ट नहीं करना है। और अब 10 मिनट बाद मैं इसे एक बार पलट लूँगी। आप देख सकते हैं स्किन रोस्ट हो गई है। 10 मिनट और पकाने के बाद सेम टेम्परेचर पे 200 डिग्रीज़ पे मैंने एक नाइफ़ बीच में से प्रिक करके देख लिए। बीच में ही प्रिक करनी है, नाइफ बिल्कुल स्मूथ अंदर एंटर होना चाहिए, तभी इसका मतलब पका है। छील लिया, आप देख सकते हैं कितनी आराम से छिल गया, गर्म ही था, मैंने आराम से इसे पील कर लिया है। अच्छा, मैं तो इसे अभी चॉपर में क्रश करूँगी। मुझे ना बैंगन थोड़ा सा रेशे रेशे दिखता है तो वो खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी मोस्टली चोखा हाथों से ही अच्छे से मैश करके मिक्स किया जाता है और अच्छा रेशा फाइबर वगैरह दिखता है, मतलब बिल्कुल स्मूथ सा होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये जाली दिखा रही हूँ, इस तरीके की जाली मिलती है, अगर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ। आप इस पे आराम से वैसे ही जैसे मैंने ऑयल से अच्छे से ब्रश करके बैंगन टमाटर रखा था एयर फ्रायर में, आप इस जाली पे रख के रोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट गैस स्टोव पे भी रख सकते हैं, उस पर भी हो जाता है। बस ये गैस का बर्नर गंदा हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं किया है, लेकिन क्रश कर लिया था अच्छे से कि दिखे नहीं कि क्या है ये, मतलब बैंगन नहीं दिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो लोग नहीं खाते, मेरी बेटी को तो पता ही नहीं चला इसमें बैंगन है। अच्छा, 2 बैंगन, 2 टमाटर और 2 बड़े साइज़ के पटेटोस हैं, जिसको मैंने बॉईल करके छील के हाथ से, थोड़ा चंक ही है आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन क्रश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा चंक रहना चाहिए। और ये वो अनियन है, शुरू में 2 मीडियम साइज़ के अनियन से जिन्हें मैंने फाइनली क्रश करके रख लिया था। ये अदरक नहीं है, लहसुन मिर्ची क्रश की हुई है, वो ऐड कर दी है। और अब अच्छी क्वांटिटी में हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। देखो देसी खाना है तो प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्च ये सब होगा ही होगा। और खटास के लिए नींबू मैंडेटरी है। नमक ऐड कर दिया हमने। इन सारी चीज़ों को अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अचार का तेल। अचार का तेल मतलब किसी भी अचार को आपने रखा है, वो जो ऑयल होता है ना उसमें बड़ा फ्लेवर होता है, सरसों का ही तेल है, तो ये करेले का अचार था, उसका ऑयल डाल, इससे बहुत स्मूथनेस आ जाती है। आप ज़रूर ऐड करें, नहीं तो आपको कमी तो महसूस होगी कि ऐसा लगेगा बिल्कुल बॉइल्ड बॉइल्ड सा, लेकिन ये अचार के तेल की वजह से ना बिल्कुल टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर दिया, ऑप्शनल है बट अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया। इतना हेल्दी, इतना टेस्टी, मतलब शक्ल भले आपको इसकी अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन सच में ये बहुत टेस्टी था। अब 4th स्टेप, स्टफिंग रेडी, चटनी रेडी, चोखा रेडी। नाउ लिट्टी का जो कवर है आटे की, तो यहाँ पर मैंने 3 कप भर के आटा लिया था और इतने में 25-26 लिट्टी बन के रेडी हो गई थी। थोड़ा सा मैंने अजवाइन क्रश करके डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाले, नमक संभाल के, स्टफिंग में भी नमक है। और यहाँ पर मैंने एकदम छोटी वाली स्पून से भी उसका भी हाफ 1/4 जितना मैंने सोडा, खाने का जो मीठा सोडा बोलते हैं ना, वो ले लिया है। और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा बनाकर रेडी है, देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर। चारों चीज़ों यहाँ पर रेडी है। अब चलते हैं लिट्टी को स्टफ़ करने के लिए। तो बिल्कुल परफेक्ट सा एक मेजरमेंट होता है, जितना आटा उतनी स्टफिंग। बिल्कुल छोटे नींबू के साइज़ का आपको आटा लेना है। अभी आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि जब मैं इसे स्टफ़ करूँगी ना तो थोड़ा सा आटा इसमें से निकल जाएगा, जो लास्ट का पोर्शन होता है ना स्टफिंग के बाद का। तो जैसे पूरी बनाते ना, उस उतनी साइज़ का ही मैंने यहाँ पर आटे का पेड़ा ले लिया, गोला जो भी आप बोलें, और ऐसे गोल गोल दोनों अंगूठों की मदद से अंदर की तरफ चपटा करते हुए मैंने एक ऐसे कटोरी सी या कैविटी सी आप जो बोल सकते हैं वैसी बना ली है। किनारों को रखेंगे थोड़ा पतला।
और यहाँ पर आप देखिए स्टफिंग थोड़ी सी चिपचिपी सी है ना प्याज वगैरह की वजह से, तो आराम से स्टफ़ हो गई। बिल्कुल खुली खुली सी होती ना तो निकलती, फिर फट जाती। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बड़े नींबू के साइज़ का एक मतलब बॉल बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से आप सारे बॉल्स को भर के रेडी कर लीजिए। अब आटा 3 कप था, उसमें 26 लिट्टी बन के रेडी हुई थी और स्टफिंग आधी ही लगी थी। अगर आप 3 कप आटा ले रहे हैं तो आप 1 कप ही चने को ग्राइंड करें, तो ये आपका मेजरमेंट परफेक्ट बैठेगा। नहीं तो ऐसा हो कभी आटा बच जाए, कभी स्टफिंग बच जाए। मैंने ये स्टफिंग को फ्रीज़र में स्टोर करके रख लिया था। मैं इसे नेक्स्ट कभी पराठों के लिए यूज़ कर लेती हूँ, कभी जैसे पराठों में स्टफ़ करके। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से भर रही हूँ, और जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा है वो मैंने काट के यहाँ से निकाल दिया है। अच्छे से सील करके बिल्कुल राउंड शेप दे दिया है। तो मैं आज इस अप्पे को इस लिट्टी को बना रही हूँ अप्पे पैन में। 12 कैविटीज़ है तो 12 लिट्टी बन के यहाँ पर रेडी है। अब चलते हैं इसको सेकने के लिए। बेसिकली ऑथेंटिक रेसिपी है कि इसको कंडे पे सेका जाता है। जो ड्राई होता है ना, वो गाय का गोबर का जो ड्राई होता है उस पे सेका जाता है, उपलों पे। लेकिन अभी शॉर्टकट तो यही है कि घर में इसे कैसे खाया जाए। तो ये अप्पे पैन साउथ इंडियन डिश होती है अप्पे, उसके लिए यूज़ होता है। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है और शुरू से लेके लास्ट तक लो ही रहेगी। 1 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट कर लिया है। सारे लिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल घी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ना तला हुआ फ्लेवर नहीं चाहिए, रोस्टेड फ्लेवर चाहिए। जैसे उपलों पे चीज़ें बनती हैं ना वैसे चाहिए। तो लो फ्लेम पे इसे ढक के मैंने इन टोटल मतलब शुरू से लेके लास्ट तक इसे मैंने 15 मिनट पकाया था। देखो आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए, भले ओवर सिक जाए। तो 5-7 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ढक्कन यहाँ पर मैंने लगा दिया था। 5-7 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा है। अब आप देख सकते हैं जो सेंटर पार्ट है ना वो सबसे पहले सिक जाता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर स्पून की मदद से, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। मतलब कोई ही बता पाएगा कि ये उपलों में नहीं सिका है। बिल्कुल वैसे ही चित्ते चित्ते रोस्टेड वाला टेक्सचर इसका आ गया है। अच्छा, अप्पे पैन के साथ ना एक क्या बोलते हैं वुडन स्टिक आती है पलटने के लिए, पर वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैं स्पून की मदद से इसे, स्पून का जो बैक पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन, उससे मैं पलट रही थी इसे। तो मैंने इसको एक एक करके पलट लिया है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो गया, बिल्कुल बॉल की तरह, क्योंकि इसके अंदर सोडा है ना। सोडा नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा खाने पे, है ना। तो सोडे से कि बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा ये बॉल बन के रेडी था। आप देख सकते हैं कितना हल्का दिख रहा है ये पलटने में। तो मैंने सारे लिट्टी को पलट दिया था ढक्कन लगा के और 5 मिनट सेक लिया था। अब आप देख सकते हैं नीचे का पोर्शन वो भी रोस्ट हो गया। अब क्या करना है, जो साइड पोर्शन है ना, जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा कच्चा कच्चा सा दिख रहा है, मतलब आटा दिख रहा है, उस साइड को आपको नीचे की तरफ कर देना। अब देखो मुझे यहाँ साइड का जो पोर्शन है ना, जो मुझे लग रहा है नहीं सिका है, उन सबको मैं ऐसे हाथों की मदद से इसे पलट पलट के वहाँ रख रही हूँ। और जो बीच का था ना 3 लिट्टी, उसको मैं साइड में कर दूँगी, और जो साइड में कम सिका है ना उसको सेंटर में कर दूँगी। मतलब अदला बदली, सीट की अदला बदली कर दी है। तो इस तरीके से मैं और 2-3 मिनट सेक लूँगी। इन टोटल बताऊँ तो मैं लो फ्लेम पे 15 मिनट मुझे लगा था, और आराम से ये सिक गए थे सारे, देख सकते हैं आप। और कहीं से कहीं कच्चा रहने का कोई डर नहीं। देखने में इतना सुंदर और खाने में तो इसके क्या ही कहने। 15 मिनट बाद ये है इसकी फाइनल शक्ल, आप देख सकते हैं। अच्छा, लिट्टी को अगर घी में नहीं डुबोया ना तो क्या ही खाया। मार्केट में तो बटर वगैरह में भी डुबो के देते हैं, पर ये है घर का घी, होममेड। और इसमें धुआं नहीं आना चाहिए, बस आपको इसको लो फ्लेम पे पिघला लेना है, क्योंकि अभी विंटर्स में जमा हुआ रहता है ना। और अब मैं आपको उसको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखा आपने कितना क्रिस्पी बना हुआ है, बिल्कुल आराम से क्रैक हो गया है। अब इसे प्लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं प्लेट में चोखा, जो कि बहुत ही हेवनली टेस्टी था। और इसका कॉम्बिनेशन धनी की चटनी के साथ ही है। धनी की चटनी, लच्छा प्याज में आप जो भी चाहें। साथ में मैंने इसमें रख लिया है मूली,
क्योंकि अभी सीज़न में है। और आप चाहें तो प्याज में नमक वगैरह भी डाल सकते हैं। ये है लहसुन की चटनी जो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाई थी। साथ में मैंने यहाँ पे रखी है फ्राई की हुई हरी मिर्चें, ऑप्शनल है। और ये गया लिट्टी घी में, तो इसे अच्छे से घी में डुबो दें और उसके बाद आप खाएं। एकदम गरम होना चाहिए, हाँ, लिट्टी एकदम गरम होनी चाहिए और घी एकदम मेल्टेड होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सारे लिट्टी को घी में डुबकी लगवा के इसे मैं प्लेट में रख दूँगी। और जो ये बना था, मतलब हेवनली टेस्ट। अगर किसी ने नहीं खाया तो उसको ऐसे लगेगा ऐसा भी क्या है इसमें, पर एक बार खाने के बाद आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और ये मेरी रेसिपी है, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि झटपट बन जाएगा 10-15 मिनट में, क्योंकि इसके अलग अलग स्टेप्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये चीज़ें रोज़ भी तो नहीं कोई बनाता है। आप वंस इन अ वाइल इसे बनाएं, खाएं और मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे तो बहुत ही पसंद आई और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप इसे ज़रूर बनाइएगा। हेलो, तो अब हो रहा है रात का टाइम, आरओ की आवाज़ आ रही है। किचन, बर्तन और सेट सब कुछ क्लीन है। सारे बॉटल्स केटल्स मैंने भर दिए हैं और लास्ट में ही मैं आरओ ऑन करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। तो सारा काम वगैरह हो जाने के बाद ही मैं ऑन करती हूँ। और आज पता क्या हुआ, मॉप टूट गई मेरी। तो ये टूट गई, तो ये नई, सिर्फ जो ये हैंडल है ना, ये वाली, बस ये ही न्यू लिया। तो ये ऑर्डर किया था, तो ये आज बीच में होता है ना राउंड सा, वो ही टूट गया था। रोलो दरवाज़ा बंद करो। आज डिनर में था, वो तो आपने देखा ही होगा, इतना टेस्टी सोलफुल। डोलू कैसा बना था? मुझे चोखा तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है, आलू का। उसके अंदर बैंगन भी था, उसके अंदर टमाटर भी था। इसको नहीं पता। और आज का जो डिनर था, माय गॉड सो यमी। अगर किसी ने नहीं खाया है ना, मतलब कभी किसी ने टेस्ट नहीं किया, अगर जो भी देख रहा है, जो भी थोड़े बहुत लोग देखते हैं वीडियो, तो अगर उन्होंने नहीं टेस्ट किया है तो प्लीज़ आप एक बार इस तरीके से बना के खाइए। सच में आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मतलब इतना सोलफुल मील है, मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब मज़ा, कुछ भी स्किप मत करिएगा, एग्जैक्ट इसी रेसिपी से बनाइएगा और आपको सच में बहुत मज़ा आएगा खा के। मतलब आत्मा बोलेगी वाह वाह। तो मैंने तो बहुत मन भर के खाया है। बोलते ना सोलफुल मील, लाइक वैसा है। पहले मैं नहीं खाती थी यार, मेरी मम्मी बनाती थी ना, जैसे कि ठंड के मौसम में क्या होता था, 2-4 फैमिलीज मिलके बना रही बाहर, वो जो सूखे हुए कंडे होते ना, अरे वही काउडंग केक, तो उस पे रख के बनाते थे और वो तो और ही टेस्टी होता था। पर पता नहीं मुझे खाने की इच्छा क्यों नहीं होती थी उस टाइम पे, लेकिन टाइम के साथ साथ टेस्ट चेंज हो जाता है ना। तो मुझे पता है कैसे खाने की आदत लगी। मेरा ऑफिस जो था, जब मतलब बेटी के आने से पहले जब मैं वर्किंग थी, तो मेरे ऑफिस में कई सारे लोग ना से जो ऑफिस वाला एरिया होता है ना, कमर्शियल एरिया होता है, सारी सी रेडियाँ होती है, पराठे, छोले कुलचे, छोले भटूरा था वहाँ पर ना। मतलब ऐसी रेडियाँ होती थी बहुत सारी, मतलब लारी जिसको बोलते हैं, स्ट्रीट फूड टाइप। क्योंकि लंच टाइम में ना मोस्ट सब लोग तो नहीं लंच ला सकते ना घर से, जो बैचलर्स हैं या सिंगल्स हैं, जो भी जैसा भी है, अकेले रहते हैं, तो बहुत भीड़ होती थी वहाँ पर। तो हमारे ऑफिस में भी काफ़ी लोग ऐसे खाना, जैसे पराठे आ गए, गोभी के, आलू के, प्याज के, पनीर के और लिट्टी चोखा आ गया। तो मुझे लगता था सब इतना एंजॉय कर करके कैसे खाते हैं। और बाहर ट्राई किया यार, इतना टेस्टी लगा, मतलब मैं फ़ैन हो गई उसकी ना। फिर तो मैं हमेशा, मतलब जब भी मौका मिलता था, जैसे किसी दिन टिफ़िन नहीं लेके जा पाए तो मैं खाती थी। और तब से मुझे आदत लग गई, मतलब यहाँ आने के बाद ही मुझे पसंद आने लग गया। फिर मैं बनाने लग गई, बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर उसके बाद मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे
मॉडिफाई कर दिया। अब जैसा मेरा टेस्ट बर्ड है मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। पहले मैं बैंगन वगैरह कुछ भी नहीं खाती थी, मतलब अब मैं सब कुछ धीरे धीरे खाने लगी हूँ बच्चों को सिखाने के चक्कर में। बाकी वैसे काफ़ी सारी सब्जियाँ जो मुझे नहीं पसंद आती थी, पर अब मैं धीरे धीरे सभी टाइप की सब्जियाँ और सब कुछ खाने लगी हूँ। तो ठीक है, फिर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं कि हमें भी आता हो कि हम आग जलाकर उस पर बनाएं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है और इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको ये कैसी लगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।